Dear students, we are going to start exercise 19F. Question number 1. Limit of 3x cube plus 2x square minus 7x plus 9 upon this at x tends to infinity. तो सबसे पहले पुट करेंगे x is equal to 1 by z. 1 by z. तो इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ 3x की जगह पे क्या लिख रहे हैं 1 बाई जेड क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 बाई जेड प्लस 9। कन्फर्म। x की जगह पे क्या पुट किया गया 1 बाई अपॉन 4 इंटू 1 बाई जेड क्यूब प्लस 9 इंटू 1 बाई जेड माइनस 2 एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव। जब x इज इक्वल टू 1 बाई जेड किए हैं तो 1 बाई जेड टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी 1 बाई जेड अगर सपोज करें इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, रेसिप्रोकल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये 1 बाई जेड टेंस टू इन्फिनिटिव 1 बाई जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, रेसिप्रोकल लेंगे तो z इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटिव इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये हो जाएगा z टेंस टू 0। कन्फर्म, z टेंस टू 0। अब इसके बाद लिमिट ये 1 बाई जेड क्यूब, यहाँ भी 1 बाई जेड क्यूब है वहाँ भी, तो 1 बाई जेड क्यूब कॉमन ले लेंगे। ठीक है, नीचे भी 1 बाई जेड क्यूब आपका कॉमन हो गया है। ठीक है, ऊपर मिला आपका 3 प्लस 2। अब देखिए ये 1 बाई जेड स्क्वायर है, 1 बाई जेड स्क्वायर, जब 1 बाई जेड क्यूब कॉमन लेंगे तो जेड क्यूब डिवाइड होकर ऊपर चल जाएगा, तो मिलेगा क्या जेड क्यूब और ये जेड ओनली मिलेगा। ठीक है, माइनस यहाँ क्या मिलेगा 7 जेड स्क्वायर, 7 जेड स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा 9 जेड क्यूब, क्योंकि जेड क्यूब से सब में डिवाइड किया जा रहा है 1 बाई जेड क्यूब, यानी 1 बाई जेड क्यूब में क्यूब से सब में डिवाइड किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 9 जेड क्यूब हो जाएगा अपॉन, इसमें भी वही केस, यहाँ पे 4 मिलेगा प्लस 9 जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड क्यूब एट जेड टेंस टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा अप्लाइंग लिमिट दैट इज, यहाँ पे क्या 3 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन व्हाट 4 प्लस 0 माइनस 0। आंसर देखिए क्या आया 3/4। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट ऑफ रूट 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x से। इसमें क्या करें, रैशनलाइज कर दीजिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस रूट 1 प्लस 2x और ये प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2x प्लस 1। क्लियर। तो इम्प्लाई दैट, अब देखिए पहले का पहले में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। जब पहले का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस 2x और माइनस 1 अपॉन x से विद इन ब्रैकेट रूट 1 प्लस 2x प्लस 1। कन्फर्म। 1 से 1 कैंसिल और x से x कैंसिल, यहाँ पे x टेंस टू 0 है। अप्लाइंग लिमिट, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, लिमिट ऑफ 2 बाई रूट 1 प्लस 2x और इधर प्लस 1 एट x टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट ये इक्वल हो जाएगा 2 बाई रूट 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 और प्लस 1 इक्वल 2 बाई रूट 1
√1 प्लस 1 इज इक्वल टू √1 प्लस 1 इक्वल 2/2 इज इक्वल टू व्हाट 1। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट ऑफ x के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5 अपॉन x के पावर 8 माइनस 3 के पावर 8। इसमें करेंगे बच्चों पुट x टेंस टू 3 है, x इज इक्वल टू बोलिए 3 प्लस h, x इज इक्वल टू 3 प्लस h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ x की जगह पे क्या रख रहे हैं 3 प्लस h, इसके पावर 5 है, माइनस 3 के पावर 5 अपॉन x के पावर 8 यानी 3 प्लस h के पावर व्हाट 8 माइनस 3 के पावर x इज इक्वल टू 3 प्लस h टेंस टू 3, तो h विल बी व्हाट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे 3 के पावर 5 कॉमन लीजिए ताकि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लिमिट ऑफ 3 के पावर 5 ओके 1 प्लस h बाई 3, 1 प्लस h बाई 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 पूरे में से यहाँ पर भी यहाँ पर यहाँ तो क्या मिलेगा -1 अपॉन यहाँ पर भी 3 के पावर 8 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 के पावर 8 यहाँ भी है तो एक ही बार में कॉमन, और ये आपका मिलेगा 8, ये -1। समझ में आया कि नहीं। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कन्फ्यूज़न हो तो 3 के पावर 5 ओके 1 प्लस h बाई 3 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5 अपॉन 3 के पावर 8 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस h बाई 3 के पावर व्हाट 8 और यहाँ पे -3 के पावर 8। अगला स्टेप में ओवरऑल कॉमन ले लिया गया है एट h टेंस टू 0। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस आपको फार्मूला मालूम है ना, 1 प्लस x के पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट ये 3 के पावर 5 नीचे आएगा, क्या बन जाएगा ये हो गया 1 प्लस nx यानी 5h बाई 3 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी h बाई 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या -1। ठीक है, अपॉन अब देखिए 3 के पावर 8 जो था ना वो नीचे क्या बन कर के आएगा मालूम, इधर 1/3 के पावर 3। ठीक है ना, ये वैल्यू बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 प्लस nx 8h बाई 3 8h बाई 3 प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h बाई व्हाट 3 है, दोनों में 3 है। कैसे दोनों में 3 हो गया अच्छा दोनों में 3 था, सही है। h इंटू क्या किया गया था यहाँ पे 8 इंटू n माइनस 1 बाई h बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन -1। ठीक है, ये देखिए पहले बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये 1 से 1 कैंसल, ये 1 से 1 कैंसल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे h बाई 3 कॉमन ले लेंगे। इधर आपका क्या मिला 1/27 लिमिट ऑफ h बाई 3 कॉमन, h बाई बचा क्या 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पे एक h मिलेगा, यहाँ पे 3 3 9। क्लियर है, प्लस एंड सो ऑन। सही है ना, और यहाँ पर भी h बाई 3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो h बाई 9 कैसे, h बाई 3 कहाँ पे? अच्छा हाँ, सही कह रहे हो।
तो h/3 बचेगा, ठीक है ना। तो 9 हम गलती किए, हमको खाली h कॉमन ले लो, हटाओ, ठीक है, सिर्फ h कॉमन ले लो, ये हटा दो। अब सही है ना। h कॉमन, यहाँ पे h और यहाँ पे h, तो ये हो जाएगा h/9, सही है। अब कहाँ पे ये यहाँ पे तो 5 तो है, हाँ 5/3, 5/3 सही है ना। हाँ 5 कहाँ पे, ये सही है ना। अब और इधर आ जाइए, 8/3 प्लस 8 इंटू 8-1/2 इंटू h/9 प्लस एंड सो ऑन, h टेंस टू 0, h से h कैंसल, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये h की वजह से, ये h है ना, h की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, 1/27 इंटू 5/3 अपॉन 8/3, ये बाकी सब 0 बच्चों। इम्प्लाई दैट 1/27 इंटू 5/3 इंटू 3/8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 देखिए आंसर क्या है, 5/216। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट ऑफ x, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको क्या नाम है, स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिए। ये किस में आया है, हाँ केरला पेट में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है, x टेंस टू 2। देखो बच्चों, सबसे पहला काम जो करेंगे, x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2, इसका फैक्टर करेंगे। तो चूंकि क्यूब है तो पहले सोचिए कि क्या पुट करें। तो अगर हम पुट x = 2, तो क्या 0 ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या ये 0 हो जा रहा है कि नहीं। मान लीजिए ये px है, क्या है, लेट px, ये पॉलिनोमियल है, इसको चेक करेंगे। तो p2 = 2 के पावर 8, ओके, माइनस 2 के पावर 2 माइनस 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 ने, 2 के पावर क्या है 3, तो 2 to the 4 to the 8 माइनस 2 to the 4 माइनस 2 माइनस 2, क्लियर। अब ये आपका 8 माइनस 8 = 0, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि p = 2 इज अ पॉलिनोमियल, p = 2 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो जानते ही हैं, an algebraic expression in which variables involved having no negative integral power, मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। अब देखो p = 2, अगर उसका एक फैक्टर है तो p - 2 = 0 से आप उसमें डिवाइड करिए, ठीक है। कितना था x³, जल्दी बोलिए, नहीं x³ है ना, माइनस x² माइनस x माइनस 2, इसमें डिवाइड करिए किससे, p ये क्या x - 2 था ना, ये क्या लिखा गया है, x = 2, x = 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2, यानी 2 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो x - 2 = 0। अब x - 2 से इसको डिवाइड करिए, x - 2 से कितने टाइम जाएगा,
एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x²। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर क्या बचेगा, x² पॉजिटिव बचेगा, ये माइनस एक्स कितने टाइम जाएगा, x टाइम जाएगा, तो x² माइनस 2x, फिर साइन चेंज करेंगे, साइन ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हुआ, ये x माइनस ये बचेगा x माइनस 2, 1 टाइम जाएगा, बोलिए, तो ये x माइनस 2, तो साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 0 आ गया। अब इसके बाद एक तो डिवाइज़र, डिवाइज़र कौन सा था, x माइनस 2, और दूसरा क्या है x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आई, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये किसकी वैल्यू है। अब चलिए क्वेश्चन बोलिए, लिमिट ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन, हाँ अब उसकी जगह बच्चों ने एक बार बोल दो ताकि फिर इक्वल लिख दे, x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2 एट x टेंस टू व्हाट 2, इसकी जगह पे अब देखिए इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, अब ये इसका फैक्टर आ गया, तो लिमिट ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट x² प्लस x प्लस 1, कन्फर्म। चलिए देखिए ये कैंसिल हुआ है, यहाँ पे क्या है, एट x टेंस टू 2 है। अब अप्लाइंग लिमिट, तो जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये 1 हो गया बाई x का 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 6 और 1 और 1 7, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट ऑफ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास एक फार्मूला है, याद है, लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a इज इक्वल टू n के पावर n माइनस 1, कन्फर्म। यूजिंग दिस फार्मूला इक्वल, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ, यहाँ एक n की जगह क्या रख देंगे, n इंटू 3 के पावर n माइनस 1, और ये गिवन है कितना 108, जबकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद 108 को सोच लीजिए कि चलिए 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कन्फर्म। तो वी कैन राइट n इंटू 3 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3 आई इंटू ये 4 हो गया, ठीक है। अब जिससे देखिए इसका बेस कंपेयर जब करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ 3 है, तो जब बेस सेम हो बीच में इक्वलिटी का सिंबल हो तो एक्सपोनेंट को हम इक्वल कर देते हैं, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट 3, तो n इज इक्वल टू 4। वैसे भी n का रिलेशन इससे है, n का रिलेशन ये है, n इज इक्वल टू 4, यहाँ इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन, हाँ चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट ऑफ कॉट 4x अपॉन कोसेक 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लिमिट इसको बदल दीजिए, लिमिट ऑफ कॉट x को क्या लिख सकते हैं, कॉस 4x अपॉन साइन 4x है। अब कोसेक को 1 अपॉन कोसेक को साइन x लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3x, कन्फर्म। चलिए एट x टेंस टू व्हाट 0। अब इम्प्लाई इसको डिवाइड करिए, बांट दीजिए, लिमिट ऑफ ये cos 4x एट x टेंस टू 0 एक ले लीजिए, सही है, x टेंस टू 0 इंटू लिमिट ऑफ ये 1 अपॉन साइन 4x है, ठीक है, 1 अपॉन लिमिट ऑफ साइन
नहीं नहीं रुकिए, इसका मेन ही, हाँ, लिमिट ऑफ 1/sin 4x, ओके। और इधर भी फिर लिखा है लिमिट ऑफ साइन 3x। चलिए बैलेंस करिए, बैलेंस करिए। अब देखिए फार्मूला आपको मालूम है, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो साइन 4x है, क्लियर। तो ऊपर नीचे 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलेगा। चलिए चला दीजिए, ये 4x से ऊपर और 4x से नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी वही काम करिए, 3x से नीचे और 3x से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ। एक चीज तो छोड़ते चले गए, x टेंस टू क्या है, ये x टेंस टू 0। अब इसके बाद बच्चों अप्लाइंग लिमिट, यस, अप्लाइंग लिमिट। इस केस में cos, ये क्या हो जाएगा, cos 4 इंटू वॉट, 0। और ये तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से लेकर लिमिट ऑफ साइन थीटा, लिमिट ऑफ साइन थीटा, सॉरी, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। और इधर भी लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू ये आपका 1 इंटू 1/4 इंटू 1 इंटू वॉट, 3, कन्फर्म। तो ये आपका cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू वॉट, 3/4, कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल गिव लिमिट ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला याद है, कॉस एक्स का 3 फार्मूला है, 4 फार्मूला है। पहला हम लगा रहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कन्फर्म। वैसे cos x का पहला फार्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और लास्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू व्हाट, 0। दिस विल गिव, 2 को बाहर कर लीजिए, टू लिमिट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसी में एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ताकि एक्स बाई 2 बना करके इसके अंदर एंट्री कराना है, एक्स टेंस टू 0, इम्प्लाई दैट 2 है। ये लिमिट ऑफ लिखिए साइन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 अपॉन ये ले लीजिए एक्स बाई 2, सही है, एक्स बाई 2, अब पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, हो गया ना, ये निकलेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा एट एक्स टेंस टू 0। अब बचा क्या है, इंटू 1/4, सही है ना। तो लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू व्हाट, 1। तो 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इक्वल व्हाट, 2 अंदर 2, 2 2 4, 1/2 आपका आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो समझ लीजिए कि वेरी वेरी वेरी, एक और दे दीजिए, इतना वेरी वेरी दे दीजिए। चलिए लिमिट ऑफ, अब देखिए हम जानते हैं क्या, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कन्फर्म। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन
पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin theta because 180 minus theta will lie in second quadrant. Confirm? And in second quadrant sin theta cosec theta are positive. तो लिमिट ऑफ साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम? अंदर पाई का स्क्वायर लिखा ना, इसको लिख दीजिए ऐसे पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, सही है ना? पाई माइनस, ये पूरा एंगल है बच्चों, ये आपका एंगल है, ठीक है ना? तो पाई माइनस यानी 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा इक्वल दिस, यानी सेम आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या है? फायदा देखिए, एट एक्स टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ साइन, अब क्या करिए, पाई पाई कॉमन ले लीजिए, जब पाई कॉमन लेंगे तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। कन्फर्म? एट एक्स टेंस टू 0 अपनी जगह पे, तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन, अब बच्चों पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए इसको पूरा एंगल सपोज करिए, ये पूरा आपका क्या है, एंगल है, ये पूरा आपका एंगल है। तो फार्मूला आपको बनाना है लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0, ऐसे ही बनाना है, तो बना दीजिए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है पाई साइन स्क्वायर एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए ये लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है अभी, ये वाला, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं, ये तो 1 हो, इसको लिख सकते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, इंटू करेंगे, या लिखिए एक स्टेप बढ़ा लीजिए, लिमिट ऑफ साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अपॉन व्हाट, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एट एक्स टेंस टू 0 इंटू पाई बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, लिमिट ऑफ ये साइन स्क्वायर एक्स, इसको देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी एक्स इसके अंदर डाल दीजिए, होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। हाँ, ये इक्वल हो गया बच्चों, ये 1 हो गया, इंटू पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई। कन्फर्म? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए बाकी क्वेश्चन, ठीक है, विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 6 थीटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा इसे बदलेंगे, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 थीटा। कन्फर्म? 2 बाहर कर देंगे ताकि 2 2 जा 4 हो जाए, अपॉन 1 माइनस, इसमें भी वही काम करेंगे, कॉस 2 इंटू 3 थीटा। अब सपोज कर लीजिए, इसको आप मान लीजिए क्या, मान लीजिए ये कैपिटल ए है, इसको मान लीजिए कैपिटल बी, इधर आपका थीटा टेंस टू 0 है, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस, ये 2a हो गया, अपॉन 1 माइनस
कॉस 2b, ये जो करते हो रहने दीजिए, ठीक है। ये सिर्फ आसानी के लिए कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे। दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, याद रखिएगा। हाँ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b। क्लियर है? ये थीटा टेंस टू व्हाट? 0। implies that limit of 1 minus 1 plus 2 sin square a upon 1 minus 1 plus 2 sin square b at theta tends to 0। अब बच्चों 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। क्लियर? अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? 2 थीटा, यही ना, अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये है आपका 3 थीटा एट थीटा टेंस टू 0। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करेंगे जरा सोचिए, ठीक है। इसको आप अलग अलग करते हैं, अलग अलग। दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा एट थीटा टेंस टू 0, ओके, अपॉन लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 3 थीटा अपॉन थीटा टेंस टू 0। क्लियर? बोलिए। बना रहे वही सब बनाने जा रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों इक्वल लिमिट ऑफ, इसको मैं लिखने जा रहा हूं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? और थीटा टेंस टू 0 अपॉन, नीचे लिख रहा हूं क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। लिमिट ऑफ, इसको लिख सकता हूं साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर एट थीटा टेंस टू 0। अब देखिए फार्मूला बनाना है, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, इस जैसा बनाना है। लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, ऐसा बनाइए। कैसे बनेगा? इसमें अपॉन, ठीक है, ये 2 थीटा है ना, तो लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, यानी कि इसको मैं और 4 थीटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? 4 थीटा स्क्वायर से, ठीक है। इसमें कितने से जरा बताइए? इसमें 9 थीटा स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इम्प्लाई दैट, अब देखिए ये 4 थीटा को अंदर में ले जा रहा हूं। लिमिट ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, बोलिए, ये का होल स्क्वायर एट थीटा टेंस टू 0, इसको अपॉन लिमिट ऑफ साइन 3 थीटा अपॉन 3 थीटा का होल स्क्वायर एट थीटा टेंस टू 0। एक्स्ट्रा में क्या था? उधर 4 थीटा स्क्वायर था, इधर क्या था? 4 थीटा स्क्वायर अपॉन 9 थीटा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये थीटा स्क्वायर कैंसल हो गया, और इसका रिजल्ट क्या आया? 1, यानी 1/1 इंटू 4/9, द रिजल्ट विल बी व्हाट? 4 अपॉन। क्लियर है?
इस बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी इजी है ये तो। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 ओके अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 5 5 ज़ा 25 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 एट एक्स टेंस टू व्हाट 4, यही है ना? कौन? हाँ सॉरी, ये भूल गया, ये आपका एक और बचा हुआ है x माइनस 4, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, अब देखिए इसको इन दोनों को सॉल्व करिए तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन ये है एक्स है माइनस 4, पहले कर दीजिए एक्स माइनस 4 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 एट एक्स टेंस टू व्हाट 4। इम्प्लाई दैट, अब देखिए लिमिट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा x प्लस 4 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 4, क्लियर। तो ये हो गया, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ x प्लस 4 इन वन ब्रैकेट x माइनस 4 इन अनदर ब्रैकेट। तो इम्प्लाई दैट अपॉन x माइनस 4 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 5, ठीक, एट एक्स टेंस टू 4। अब यहाँ पे बच्चों x माइनस 4 और x माइनस 4 अप्लाइंग लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू 4 4 4 8 अपॉन रूट एक्स 4 4 16 प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 बाई 16 9 25 का 5 होता है, 5 5 ज़ा 10, 5 5 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 4 अपॉन व्हाट 5, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स एट एक्स टेंस टू, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स 1 प्लस व्हाट कॉस एक्स। implies that limit of x square cos x within bracket 1 plus cos x, 1 minus cos x or 1 plus cos x will be what, 1 minus cos square x, 1 minus cos square x at x tends to 0. This will give limit of x square cos x 1 plus cos x 1 minus cos square x is equal to what, sin square x होता है at x tends to 0, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लीजिए एक साथ, इसको एक साथ ले लीजिए, है कैसे लेंगे, लिमिट ऑफ x बाई साइन x, हाँ x बाई साइन x का होल स्क्वायर एट x टेंस टू 0, क्लियर है। और इनटू लिमिट ऑफ 1 प्लस ये मिला क्या, कॉस x एट x टेंस टू 0।
अब लिमिट ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा फार्मूला याद है ना, लिमिट ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। अगर स्क्वायर रहेगा तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इन हाँ कहाँ पे, इसमें एक और है छूट गया। हाँ सही कह रहे हो, तो और कर दीजिए इसी में इनटू लिमिट ऑफ कॉस एक्स एट एक्स टेंस टू 0। क्योंकि कॉस है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये अप्लाइंग लिमिट दोनों में, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया ना इसका रिजल्ट 1 का स्क्वायर, और इनटू ये आपका 1 प्लस कॉस 0 कॉस 0 डिग्री, ठीक है। हाँ, और ये आपका इनटू ये भी कॉस 0 कर दीजिए, ठीक है, सही है ना। तो इक्वल 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो इक्वल 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट ऑफ एक्स के पावर m माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर n माइनस 1। फॉर्मूला याद है, लिमिट ऑफ एक्स के पावर, चलिए चाहे वैसे लगे चाहे, एक फार्मूला है लिमिट ऑफ एक्स के पावर n माइनस a के पावर n, ठीक है, अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a इज इक्वल टू n के पावर n माइनस 1, एक फार्मूला है, ठीक है। नहीं लगेगा, लगा दे रहे हैं, इसी को लगाया जाए, बाकी एक तरीका तो और है ही। चलिए हाँ 1 प्लस है, चल तो ये हम इसको लिख रहे हैं लिमिट ऑफ एक्स के पावर m। याद रखिएगा किसी के ऊपर 1 अगर है, आप उसके ऊपर 1 m लिख दीजिए, n लिख दीजिए, l लिख दीजिए, कुछ भी लिख दें, ठीक है, चलेगा। ये एट एक्स टेंस टू 1, ठीक। अब मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ काम करना है। लिमिट ऑफ एक्स के पावर n, इसमें भी n 1 कर दीजिए, ठीक है, इसको भी x टेंस टू 1। अब इसमें ये काम करना है कि इसको आप x माइनस 1 से ऊपर, हाँ ये x माइनस 1 हो गया, इसमें भी वही काम करिए, x माइनस 1 से ऊपर और x माइनस 1 से नीचे, ठीक। अब फायदा क्या होगा इसका, ये फार्मूला पे आ गया, लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a n के पावर n माइनस 1, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा n, तो उसमें m हो जाएगा, m a यानी 1 है, m a के पावर m माइनस 1 कन्फर्म, और ये जनाब कैंसल, ठीक। और अपॉन में इसकी बात आ रही है n1 के पावर n माइनस 1। अब बच्चों याद रखिएगा 1 कुछ भी रहे उसका कोई मतलब, ये आंसर आ जाएगा m/n, ठीक है, कंफर्म। अब आइए जो दूसरा मेथड है, ये तो बहुत शानदार मेथड था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन मिट गया, नहीं क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा वाइट वाला क्वेश्चन है, हाँ सही कर रहा है, यू आर राइट। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं वाला। अब इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, ये सेकंड मेथड बच्चों, सेकंड मेथड, ठीक है ना, वो वाला फर्स्ट मेथड था जो फॉर्मूला पे लगा दिया गया। तो ये हो जाएगा लिमिट x की इक्वल टू 1 प्लस एच, तो ये 1 प्लस h के पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h के पावर व्हाट n माइनस 1,
ये 1 प्लस एच टेंस टू 1, दैट इज एच टेंस टू व्हाट, 0. अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम implies that limit of 1 plus mh, 1 plus mh plus m into m minus 1 by factorial 2 into what, h square, यही ना, प्लस एंड सो ऑन, और ये माइनस 1. नीचे नीचे है 1 प्लस एन एच, 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये माइनस 1. इधर क्या है, एच टेंस टू 0. ठीक है, ये 1 से 1 कैंसल हो गया. अब देखिए h कॉमन ले लीजिए. ठीक है, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ h कॉमन लीजिए ऊपर, तो मिला क्या, m प्लस m इंटू m माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1h, सॉरी 1h प्लस एंड सो ऑन अपॉन h. इसमें भी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे n मिलेगा, n प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे h टेंस टू व्हाट, 0. h से h कैंसिल हो गया. अप्लाइंग लिमिट में, अप्लाइंग लिमिट में जब यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये भी आपका पूरा क्यों 0 रहेगा, बिकॉज यहाँ पे h है, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो इंटू है, सब 0 हो जाएगा. बचेगा क्या, m बाई n. क्लियर, दोनों हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है. ले, आप नहीं बोले कि स्किप कर जाइए. तो 14 वाला वही ना प्रॉब्लम. अच्छा, तो 14 दूसरा 14 क्या है क्वेश्चन. अच्छा, ये छूट गया है. चलो भाई, गलती से छूट गया है. हाँ, क्या नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, बोलो. लिमिट ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू, अच्छा ये छूट गया था. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ कोसेक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. ठीक है, और अपॉन है एक्स. ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स, ये वाला एक्स है, एट एक्स टेंस टू व्हाट, 0. अब देखिए इसमें क्या है, क्या चीज. अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. कन्फर्म, अपॉन ये साइन एक्स, और ये आपका मिला एक एक्स जो पहले से है, ये 1 प्लस कॉस एक्स. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये एक्स टेंस टू 0. अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स ये ले लीजिए. ठीक है, एट एक्स टेंस टू 0 इंटू लिमिट ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स एट व्हाट, एक्स टेंस टू 0. ठीक है, अब यू नो लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1. अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट करेंगे
तो 1/1 प्लस कॉस 0 डिग्री। क्लियर? ये डिग्री है इक्वल 1 × 1/1 प्लस 1। कन्फर्म? तो ये भाई 1/2 सही है। द नेक्स्ट है 15। कहाँ चला गया? ये है, कैसे उड़ गया क्या वो? हैं? देख लो, हो सकता है हो। अच्छा, इरेज हो गया ना। चलिए ठीक है, प्लस की बात बोलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड साइन एक्स होल अपॉन एक्स टेंस टू 0। ठीक है, तो बच्चों याद रखिए, आप जानते हैं मॉड एक्स के बारे में जानते हैं ना। मॉड एक्स की डिफिनीशन है मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। याद रखिएगा इस, ये डिफरेंस। उसी तरीके से साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स की डिफिनीशन है इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या होगा पहले? साइन एक्स है। कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कन्फर्म? एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस साइन एक्स का रिजल्ट कब मिलेगा? इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर बार। ठीक है, कंफर्म? तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 से कम पे कौन सा है? माइनस साइन एक्स। बोलिए, तो लिमिट ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव। अब क्या करेंगे, इसमें जस्ट पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ माइनस साइन 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच एट एच टेंस टू 0। क्लियर? बोलिए, तो इम्प्लाई दैट, अब देखिए लिमिट ऑफ, ये तो माइनस है पहले से। ठीक है, ये माइनस आएगा, माइनस साइन, ये माइनस एच हुआ भाई, माइनस एच, और ये खाली माइनस एच एट एच टेंस टू 0। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ, ये माइनस पॉजिटिव जाएगा, साइन एच अपॉन माइनस एच एट एच टेंस टू 0। अब माइनस को बाहर खींच लीजिए, माइनस बाहर हो गया। ठीक है, तो लिमिट ऑफ साइन एच अपॉन एच एट एच टेंस टू, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इंटू 1 इज इक्वल टू -1। क्लियर? अब इसके बाद RHL पे आइए। RHL राइट हैंड
लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू व्हाट, जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव। इस केस में बच्चों लिमिट ऑफ साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स एट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। देखिए एक चीज छूट गई, एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, लिमिट ऑफ साइन जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच एट एच टेंस टू जीरो। दिस विल गिव व्हाट, लिमिट ऑफ साइन एच हो जाएगा अपॉन एच एट एच टेंस टू जीरो। इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन। तो आंसर आया होगा बच्चों माइनस वन एंड वन, माइनस वन कॉमा वन। क्लियर? तो द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि व्हेन LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक LHL का माइनस वन आया और RHL का वन आया, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो द अबव फंक्शन है डज नॉट एग्जिस्ट,